क्लास आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सॉल्व करने में सिंपल तो है, बट फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा इस टॉपिक को पढ़ता है तो उसके माइंड में डाउट जरूर आता है। और डाउट आए ना क्यों आए, डाउट तो आना जाहिर सी बात है, क्योंकि डाउट आएगा नहीं बच्चा तो सीखेगा नहीं। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक वो है और वो टॉपिक का नाम है के मेथड। और ये के मेथड स्टार्ट होता है हमारे स्टैंडर्ड 9 से, 10th में यूज़ किया जाता है, 9th में भी इसका आगे भी यूज़ है, अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों में यूज़ है। अलजेब्रा में एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और रेशियो और प्रोपोर्शन में वहाँ पे के मेथड यूज़ किया जाता है। और ज्योमेट्री में चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का के मेथड यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए जाते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शन है, यहाँ पे वर्ड फंक्शन में थोड़ा बोलूँगा, फंक्शन जो साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक है, इनका यूज़ करके के मेथड का यूज़ करके इनके वैल्यूज़ निकाले जाते हैं। तो कहीं न कहीं स्टूडेंट्स को ये चीज़ डाउट करता है कि के मेथड आखिर लिया ही क्यों गया? देखिए, 2 टाइप के टीचिंग होती है। एक टीचिंग होती है यूनिफॉर्म, एंड सेकंड वन इज़ दैट नॉन यूनिफॉर्म। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ इसमें कंपल्सरी नहीं है। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ बच्चे को बताया जाता है कि यहाँ पे के यूज़ करना है, इसलिए इसको के मेथड बोला जाता है। पर नॉन यूनिफॉर्म में इम्पोर्टेंट ये है कि इस के को लिया क्यों गया है? आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में के का मेथड का यूज़ किया क्यों गया है? हम रेशियो निकाल रहे हैं तो उसका यहाँ पे के मेथड लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? और ट्रिग्नोमेट्री में इसी मेथड का यूज़ फिर क्यों किया गया? तो कहीं न कहीं ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है के मेथड, एक रेशियो से कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे जो सामने स्क्रीन है आपके, उसमें मैंने 4 टाइप्स के ट्रायंगल बनाए हुए हैं, एंड दीज आर द राइट एंगल ट्रायंगल। दीज राइट एंगल ट्रायंगल्स, अगर उनके मेजर आप देखोगे, वन इज दैट ABC, सेकेंड वन इज दैट PQR, एंड थर्ड वन XYZ, and last triangle is UVW. If you compare their heights and base, they are in increasing order. तो let me define something over here. इन जो साइड आपके पास यहाँ पे आए हुए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जरा इस साइड के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रायंगल है आप देख पा रहे हो, दिस फर्स्ट ट्रायंगल ABC, इन दैट ABC द हाइट इज गिवन दैट 1 and BC is given that 2. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे यूनिट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसी का ही बड़ा खेल है यूनिट का। अगर यूनिट दिया होता ना तो के मेथड नहीं आता। आपको मैं बता रहा हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। सी, हियर द रेशियो ऑफ AB to BC is given that 1 divided by 2. Here the ratio of PQ to QR, मैं हाइट एंड बेस का रेशियो लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 4, रेशियो एंड XY डिवाइड बाय YZ, एंड इट इज द 3:6 और 3/6, एंड UV VW equal to 4 divided by 8. And these are also can be written in 1:2, 2:4, and 3:6, and 4:8. And we know that students, ratio is always of same quantity. तभी हम रेशियो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम रेशियो नहीं लिख सकते। रेशियो ऑफ ग्राम टू किलोग्राम नहीं लिख सकते, ग्राम टू ग्राम होगा या किलोग्राम टू किलोग्राम होगा। सेंटीमीटर टू मीटर नहीं लिख सकते, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा और मीटर मीटर होगा। So we have to convert the same thing in terms of the quantity in terms of same unit. Second thing class, what's the relation between these ratios? आप क्या देख पा रहे हो indirectly? जो आपका फर्स्ट ट्रायंगल है, मैं आपको बता रहा हूँ के क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे के का वर्क क्या है, के आता किधर से है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, द सेकेंड ट्रायंगल इज PQR,
third triangle XYZ and fourth one is what? UVW. You are able to see over here, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड देखो, सिर्फ आपको साइड चेक करना है, इसको मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 में, तो दिस बिकम 2, इसकी देखो साइड हाइट बढ़ गई है। तो सेम रेशियो जैसे मैंने हाइट को इंक्रीज किया है वही सेम रेशियो से बेस भी इंक्रीज होगा। अगर मुझे सिमिलर डायग्राम चाहिए तो यहाँ पे सिमिलरिटी की बात हो रही है, देखो चीजें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों को ये सब चीजें इनकलकेट करना उसके मन में या उनके माइंड में, क्योंकि बच्चा तभी इंटरेस्ट लेगा जब उसको क्लियर समझ में आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप पढ़ाए वो पढ़ा चला गया कोई बात नहीं, तो भी वो देगा एग्जाम, नहीं समझेगा तो भी एग्जाम देगा, तो भी वो पढ़ेगा। बट जो चीजें हम जिस समय दे रहे हैं वो चीजें फुल्ली उनको एकदम कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए, चाहे भले हमें थोड़ा 1-2 लेक्चर ज्यादा जाए चलेगा हमको, लेकिन वो चीज बच्चे को समझ में आनी चाहिए। एटलीस्ट अगर हमारे पास 40-50 बच्चे हैं, उसमें से अगर एक बच्चा भी ध्यान दे रहा होगा ना, अच्छे से उसको समझ में आ रहा होगा, आपका जो पढ़ाना है ना वो सक्सेसफुल है, इतना आप समझ के रखिए। हम पूरे 50 और 50 बच्चों का नहीं लेके, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग होती है, बट समझना और उनको समझ के लेना ये हमारा काम है। So 2:4, 1:2 टाइम हो गया, here also it is 2 times, so that is the become 4. Now again from same ratio 1:2, 1/2, सेम रेशियो को मैं इंक्रीज किया, नाउ आई हैव मल्टीप्लाई विथ 3, 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हाइट को फिर से इंक्रीज किया और यहीं से फिर बेस को इंक्रीज किया, अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, वी आर गेटिंग ओवर 3 एंड दिस वी आर गेटिंग 6, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, देन अगेन हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, ये रेशियो यहाँ पे आपकी इसकी हाइट 4 हो गया एंड दिस बिकम व्हाट 8 हो गया। ये जो आपका इंक्रीज हो रहा है पार्ट 1 3 4 इन न्यूमरेटर एंड 2 3 4 2 3 4 in denominator, 2 3 4 and here 2 3 4 in numerator and denominator, same part। तो दिस वन यही जो आपके इंक्रीज हो रहे हैं ना वैल्यूज, आपको मैं यहाँ पे वापस रेशियो में लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज, इसी रेशियो को और क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज अ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2/4 can be written as 1 into 2 divided by 2 into 2. This can be written as 1 into 3 divided by 2 into 3 and this can be written as a 1 into 4 divided by 2 into 4. आप देख पा रहे जो एग्जैक्टली जो अलग अलग यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिख रहे हैं 1/2 इट इज ऑलरेडी, तो हमारा जो बेस पार्ट है ये है, मतलब पूरे जो ट्रायंगल जो बन रहे हैं वो पहले वाले के ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो वेरी कर रहा है बंदा किसकी वजह से 2 बन रहा है हाइट और फिर बेस 4 बन रहा है, हाइट 3 बन रहा है तो बेस 6 बन रहा है, हाइट 4 बन रहा है तो बेस 8 बन रहा है, यही हमारा के है, के ही इंक्रीज हो रहा है, यही हमारे जो कांस्टेंट नंबर आपको दिख रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम में 1/2 2/2, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3/3, कैन सी दिस पार्ट ओवर हियर, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं 2/2 3/3 4/4, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ट्रायंगल बनाए हो तो पर्टिकुलर ट्रायंगल मेजर लेके हम लोग नहीं साइन थीटा कॉस थीटा निकाला जाता है, इट्स अ ट्रूथ, दिस वन इज द यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। मतलब जो डायग्राम को लेके आप बात कर रहे हो वो डायग्राम बड़े लेवल से लेके कितना भी बड़ा डायग्राम आ जाए और छोटे से छोटे लेवल को लेके सब में वो एग्जिस्ट होना चाहिए, सब में वो ट्रू होना चाहिए, इसलिए के का यूज किया जाता है। होपफुली जो ये पार्ट आप देख पा रहे हो जो इंक्रीमेंट हो रहा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4, आप 10 टाइम लो 100 टाइम्स लो, 1/2 कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज अ 1 into 100, मतलब हमने हाइट फिर बढ़ाया, फिर यहाँ पे जिसको आपने बेस कंसीडर किया है दिस कैन बी व्हाट 2 into 100, ये रेशियो आपका बन जाएगा, दिस बिकम 100 डिवाइड बाय 200, तो भी आपका एक बहुत बड़ा ट्रायंगल मिलेगा, मे बी सेंटीमीटर मे बी अ मीटर, डिपेंड ऑन योर रेशियो, डिपेंड ऑन योर यूनिट, इसके ऊपर मैटर करता है। तो ये जो इंक्रीमेंट आपके पास हो रहे हैं दीज आर द के, यही आपका के है और इसी को नाम दिया गया है के मेथड। होपफुली अभी आपको रेशियो में भी समझा होगा, ये सिर्फ रेशियो की यूज कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, यहाँ पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री की बात नहीं हो रही है, ये जो टॉपिक है छोटा सा के मेथड, ये रेशियो को ही डिफाइन करने में यूज किया जाता है, क्योंकि रेशियो क्या होता है ना, एक ऐसा नंबर होता है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 14:10 लिखता हूँ तो दिस बिकम 7:5,
7:5। ये जो प्राइम नंबर आप देख पा रहे हो ना, ये प्राइम नंबर के आगे हम लोग इसको आगे सॉल्व नहीं करते हैं। एज अ लेवल ऑफ 9th एंड 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज इसमें बहुत कुछ है, देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ है, बट जो लेवल है हमारे 9th और 10th का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि 7 और 5 को हम आगे सॉल्व नहीं करें, इसी को हम बेस अज्यूम करते हैं, दीज आर द प्राइम नंबर्स। अब जितने भी नंबर्स इसके बनेंगे, चाहे अगर मैं इस क्वांटिटी को बढ़ाऊं, फर्स्ट वाले को बढ़ाऊं 10 टाइम्स, दिस बिकम 70, इसको मैं 10 टाइम्स बढ़ाऊंगा, दिस बिकम 50, तो भी मुझे 7:5 मिलेगा। मतलब जो हमारा बेसिक क्वांटिटी है वो हमारा यही है 70। अभी ये साइड आप 70 मीटर लेना चाहते हैं, इसको आप 50 मीटर लेना चाहते हैं, किसको भी आप क्या ले सकते हैं, इट्स अप टू अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर मुझे बोला गया क्लास में मुझे 1 सेंटीमीटर हाइट एंड 2 सेंटीमीटर बेस का एक ट्रायंगल बनाना है, ये हमने बना लिया, इट इज डिफाइंड। अगर ऐसा वर्ड बोला गया क्लास में, यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल 1:2 रेशियो, अभी यहां पे क्वेश्चन आके फंस रहा है कि भाई जब 1:2 रेशियो का सर ने या कोई टीचर ने बोला है क्लास में कि मुझे एक ट्रायंगल 1:2 रेशियो का बनाना है, तो मैटर यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर का नहीं है, मैटर यह है कि अभी 1:2 रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, 10:20 भी हो सकता है, 20:40 भी हो सकता है, 50:100 भी हो सकता है, उससे भी तो 1/2 आ रहा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स लेके बताया हमने, 1:1/2 यहाँ भी है, 2/4 यहाँ भी है, 3/6 यहाँ भी है, 4/8 भी है, 1 है तो 1:2 का ही रेशियो। ये यहाँ पे होता है के मेथड का मीनिंग। अगर यूनिट दिया है तो के मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन है वो। If teacher has asked to define ratio in terms of centimeter, you have to make the triangle of height 1 centimeter and base is 2 centimeter. तो यहाँ आपको के मेथड लेने की जरूरत नहीं है। के मेथड only have to use in the case of ratio, तभी आपको वहां पे के मेथड लेना है, अदरवाइज यहाँ पे के मेथड आपको लेना नहीं है। रेशियो जब भी होगा, रेशियो आपके दो फॉर्म में हो सकते हैं, दिस कैन बी ऑफ द फॉर्म 1/2 और 1:2, 2/4 और 2:4। देखो यहाँ पे ये प्री डिफाइंड, यहाँ पे क्या हो गया, ये प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गए। 2 इज इवन प्राइम नंबर, 1 इज दैट 1 ओनली, तो इसके बेस पे और रेशियो देखो बन रहे हैं, 2 4 बन रहा है, 3 6 आ रहा है, बट ऑल दीज आर गिविंग वैल्यू 1:2 ओनली, सबकी वैल्यू 1:2 ही आ रहा है। मतलब छोटे से बड़े तक वर्क कर रहा है। पर इतना ध्यान देना है स्टूडेंट्स, इफ यूनिट इज गिवन दैट नो नीड टू टेक द के मेथड, चाहे यूनिट सेंटीमीटर में हो या मीटर में, वहां के मेथड नहीं लेना है आपको। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, व्हेन टू यूज के मेथड, आपको के मेथड यूज कब करना है, व्हेन यूनिट इज नॉट डिफाइंड। इफ इट इज आस्क्ड टू, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर बोला गया है कि फ्रेम अ ट्रायंगल, ड्रॉ अ ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल with two side ratio, for example AB to BC with ratio 1:2, so it may be a 2 centimeter 4 centimeter 10 centimeter 20 centimeter 6 centimeter to 12 centimeter। अगर हाइट 6 है तो उसका डबल बेस बनाना है आपको, लाइक दिस, ऐसे का। तो ये होता है एक के मेथड यूज करने का तरीका। होपफुली आपको ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ है जो बच्चों को समझ में आना जरूरी होता है, के मेथड क्या होता है और रेशियो क्या होता है, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है 8.2 का, मैंने एक टॉपिक लिया तो उस टॉपिक के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मुझे तो अभी हमको 8.1 भी करना है, 2 भी करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है जो हमारे 9th और 10th में, हमें उसको पूरा अच्छे से उसको सॉल्व करना है। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है ना जो 10 9 10th 11 12 ये कभी छोड़ने वाला चैप्टर नहीं, आपके साथ हमेशा रहेगा अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हो तो। सो इन दिस केस 8.2 द रेशियो इज गिवन, देखो वहां पे वर्ड डाला गया है रेशियो, यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड नहीं डाला गया, इट इज गिवन दैट रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम, इसके कॉलम में क्या है, रेशियो दिया हुआ है, यही आपको चीज को समझना है। और रेशियो वर्ड आ गया तो आपको के मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। दूसरा मेथड आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखोगे कि इसका दिस वैल्यू इज 11 एंड द अदर वैल्यू इज 61, ये वैल्यू नहीं है। 11 एंड 61 कहां से आया, कुछ भी हो सकता है, 22/122 से भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 11/61 दिया है तो इसका मैं 2 टाइम्स लूंगा, दिस बिकम 22 डिवाइडेड बाय
122। यहाँ से भी 11/61 आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है, बट बेसिक इज द प्राइम नंबर 11/61 दैट वी हैव टू टेक एज अ के मेथड से ही सॉल्व करना है। यही रेशियो निकाल के हमको इनको सॉल्व करना है। होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर। मुझे सिर्फ के मेथड एक्सप्लेन करना था। दिस टेबल दैट विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।